दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा ने सभी श्रोताओं के सामने पूछा, बेटी सच्ची बात बता, क्या बात हुई? तब उसने बताया कि मैंने सामने जाकर श्री कृष्ण जी से अर्ज करी, मेरे सामने आए, उनसे मैंने ये प्रश्न किया कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है? तो उन्होंने यही कहा कि वो शक्ति मिलती नहीं, हमने भी कोशिश कर ली। तो महाराज आपकी सारी बात सच्ची, और वो कहते उनको मिली नहीं और आपको हम उनको मिला देंगे। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा संत होगा वो झूठ नहीं बोला करे, और बकवादी अपने अटपट कर के लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए कितनी झूठ बोल सकता है। तो हम सबसे ऊपर जो परम शक्ति है उसका एक ऐसा मंत्र देंगे, वो सहज में मिल जाएगा आपको भक्ति करते करते, और बहुत आसान भक्ति है उसके पाने की। ना घर त्यागना, ना कोई अन्य कोई लटोटर करना, बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मंत्र से होता है। तो चरणा में गिरगी भगवान नाम दे दो। अब परमात्मा को ये देखना था, उसका टेस्ट करना था, उसकी परीक्षा करनी थी कि यह भगत है, भगत के अंदर जाति अभिमान, पद अभिमान, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर है तो भक्ति नहीं कर सकता। सबसे पहले संत उसके उस अभिमान अहंकार का नाश करते हैं जो भक्ति नाशक बाधक है। परमात्मा को पता था क्या होगा, और रविदास जी से कह दिया था कि वो लड़की आवेगी मीरा, और मैं तेरे पास भेजूंगा, और आप उसको ये पहला मंत्र मैंने दे रखा है ना, इसको देना, केवल इसको देना, आगे नहीं किसी को देना भी। तो वो लड़की आई तो कबीर साहब ने कहा, बेटा जाओ, वो भक्त बैठा महात्मा, वो आपको दीक्षा देगा, मैंने उसको आदेश दे रखे है। अब जब मीराबाई वहां पहुंची और उनसे प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, सामने बैठे थे थोड़ी दूरी पे, तो रविदास जी ने कहा कि बहन दीक्षा तो गुरुजी देते हैं, वही दिया करते हैं, कि उन्होंने ही तो कहा है। तो परमात्मा ने कहा, रविदास कल्याण कर बेटी का। तब रविदास ने कहा कि बहन बात सुन ले, मैं जाति से चमार हूं और आप ठाकरों की बेटी हो, देखो समाज तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहेगा, और बहन गुरु के प्रति अगर फिर तेरी आस्थाहीन होगी, आपके मन में दोष आ गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, गुरु और शिष्य का नाता समाप्त हो जाएगा, आप सोच समझ लो। तो मीराबाई ने कहा कि भाड़ में पड़ो यो संसार, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, भगवान मैंने नाम दे दो, मुझे दीक्षा दो, मेरा कल्याण करो, मैं जिस वस्तु के लिए तरफ रही हूं वो मुझे मिलने जा रही है, तो मैं संसार नहीं देखूंगी। तो मीराबाई को रविदास जी ने दीक्षा दे दी। वो सत्संग सुनने आती रही, फिर सत्संग समाप्त हुआ, संत चले गए। कुछ दिनों के बाद वो फिर आए, उस समय खेतों में काम का समय था, तो वो रात्रि में सत्संग कराया करते कि दिन में काम करो, घर के भी प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो तुम्हें आने नहीं देंगे। दिन में अपना खेतों का काम करो, मजदूरी करो, किसानी करो, और रात में अपने नींद के समय में से भगवान का ज्ञान सुनो। तो फिर वो 1 हफ्ते का 10 दिन का रात का सत्संग रख दिया। अब मीराबाई रात को जान लगी। अब इस बात का उसके देव राजा को बड़ा दुख हुआ कि अभी पहले तो दिन में जाया करती मंदिर में, अब रात में जावे सत्संग में, या तो बात बिगाड़ेगी, इज्जत का नाश करेगी, और कहाँ मुंह दिखाएंगे, कहीं गड़बड़ होगी। तो उसने क्या सोचा कि इसको मार देता हूं, और ऐसे ढंग से मारूं कि लोगों को पता भी ना चले। तो उसने क्या तरीका अपनाया, उसने अपने लड़के का जन्मदिन
मनाना चाहा और उसमें सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। उधर से एक सपेरे से कहा कि कैसा सर्प ला दे कि डंक मारते मृत्यु हो जा। राजा का आदेश, उस सपेरे ने ऐसा ही ला के दे दिया, ऐसा सर्प ला दिया और दिखा दिया उस राजा को एकांत कोठड़ी में कि एक बार इसको खुलते ही और सीधा माथे में डंक मारता ही है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। राजा ने उसको मुंह मांगे पैसे दे दिए और उसको एक आभूषणों के डिब्बे में बंद करके, गहनों के डिब्बे में बांदी को दे दिया और कहा कि मीराबाई को दे के आजा और कह देना इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेगी और आज मेरे लड़के का जन्मदिन है और बहुत से रिश्तेदार आएंगे, मेरी बेइज्जती ना करवाना, नहीं तन्यों कहेंगे भाई मर गया। उसकी पत्नी को ये ढंग से नहीं उड़ाता पराता, ये अवश्य पहनना पड़ेगा आज तूने। नहीं तो मीराबाई कोई हार श्रृंगार के आसपास भी नहीं रहती थी, सिंपल वेशभूषा में अपना टाइम पास कर रही थी। तो वह रख कर चली गई बांदी। तो उसने सोची कि मेरे लिए तो मिट्टी है, हार है तो मिट्टी है, ना पहनूंगी तो 36 बात बना होगा, इसने डाल लेती हूँ थोड़ी देर गले में। ना धो का अपना उसने कपड़े पहन के वो खोला डिब्बा, उस सर्प का हार बन गया, उस विषैले सर्प का एक बहुकीमती हार बन गया, गले का आभूषण बन गया और उसने वो डाल लिया। अब उस राजा ने सोची थी कि वह मर्गी होगी और सर्प वहीं घूम रहा होगा और सबको कह दूंगा कि इसको सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, मर्गी। सबके सामने गवाही हो जाएगी कि सर्प ने डसने से मर्गी। अब वो गया, जाकर के देखा उसने कि वह हार पहने बैठी और वो डिब्बा वहीं रखा खाली। तो वो क्या कहता है कि ए नीच आत्मा, इतना कीमती हार तू कहां से लाई? मुझे पता था तू रात को कैसे जाती है, किस लिए जाती है, तो इन्हीं कर्मों के लिए जाती थी। तेरी गर्दन काटूंगा, अब सब रिश्तेदारों को बुलाता हूं, तू कहां से लाई? तो उसने कहा जी आपने भेजा था, आप मुझे जीने देते ना मरने देते हो, आपने अभी इस नौकरानी के हाथ भेजा था कि पहन ले, मैंने यो पहन लिया। वह नौकरानी बुलाई कि यही डिब्बा था, कहा यही था जी, मैं ये रख के गई थी। वह बोली और कोई डिब्बा नहीं मेरे पास, देख लो मैं कभी पहनती नहीं हार। तो उसका तो कलेजा पकड़ा गया उस राजा का कि बड़ी अनहोनी हुई भैया, या तो ना मरे, इज्जत की गाक बनेगी। वो तो हो गया उनका समागम जो होना था। उसने फिर उस पहले से कहा कि भाई नो करे, एक विष ला के दे दे मुझे, ऐसा विष हो के पिंदे मर जा। उसने ऐसा विष ला के दे दिया और उसका खूब टेस्ट करा दिया, एक छोटे से जानवर पर डालते ही मर गया। जीव पर रखते ही 10 मिनट के बाद जीव नहीं रहेगा। तो उसने सोचा या ऊंता मरती ना, और आज इसको मैं जबरदस्ती विष पिलाऊंगा और कह देंगे या आप पे पी कर मरेगी। वो विष ले गया हाथ में, एक हाथ में तलवार है और कहने लगा मीरा या तो इस विष ने पी ले ना तेरी गर्दन काटूंगा। मीराबाई ने सोची गर्दन में तो दर्द होगा, विष ने पी लो, मारत यू गाई। तो उसने वो विष उसके सामने पी दिया। वो 10 मिनट खड़ा रहा, 1 घंटा खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा रहा, वह ठीक ठाक बैठी। सूक्ष्म वेद में कहा है मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे।
पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहा तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी हृदय में। गरीबदास जी कहते हैं कि पीवत ही अमृत बन गया और हो गया ठंडा ही यारे, हो गया सर्द ही यारे, हृदय कलेजा ठंडा हो गया उसका उस विष से। तो भक्ति में जो इतनी ताकत ना हो तो कौन बुझे भगवान ने और कौन खोद दे उसको। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती, और अब इसका क्या इलाज करूं। तो उसने मीराबाई की मां बुला ली और उससे कहा कि माता इसने समझा दो, इसने तुम्हारी इज्जत का नाश कर दिया और दुनिया पता नहीं के मुंह बनावे है, जगह जगह बातें चलती हैं, तो यह मेरी बर्दाश्त से बाहर की बात है, तू समझा। तो मीराबाई की माँ उसको समझाने लगी, बेटी तो इस सत्संग में ना जाया करे। और देखो सारा संसार पता नहीं के बात बना रहा है, कोई 19 कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है। और दूसरी बात, हम ठाकर औरतें ने जिसको गुरु बना रखा वो तब तक रविदास जी ही को वह गुरु मानती थी। फिर परमात्मा बाद में मिले थे कबीर साहब। मीराबाई जब घर छोड़ कर चली गई थी, ये लंबी कथा है क्योंकि एक सत्संग में ये पूरा प्रकरण नहीं हो पाता। आज विषय दूसरा है इसलिए थोड़ा सा हिंट अवश्य दूंगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी हमारी इज्जत का यो भी बट्टा लगा है, हानि है कि तू आपने एक चमार से और ठाकुर होकर उसकी शिष्या बन गई बेटी, इसमें भी हमारी इज्जत का हानि है। तो मीराबाई कहती है कि माता अब ये शिक्षा मेरा लागे को नहीं, मैं समझ चुकी हूँ भगवान को, मैं जान चुकी हूँ मालिक को, और इस संसार से भी परिचित हो चुकी हूँ और अपने जीवन के उद्देश्य से मैं परिचित हो चुकी हूँ, अब मैं ना मानूं। उसकी माँ कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, हारी चाहे जड़े कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, थारे सत्संग के राय में है, थारे सत्संग के राह में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर,
कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में है। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है री। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। अब उसकी माँ फिर अंतिम पेच लगावे है। वो तो हो जात मेरा सिरजन हार हरी, मेरा सिरजन हार हरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। मीराबाई नहीं मानी। मीराबाई ने देखा कि अब मुझे ज्ञान पूरा हो गया, ये संसार किसी का नहीं, और यहाँ मुझे ये भक्ति करण नहीं देगा। इनकी चौधर और इनकी इज्जत। तो रात्रि के समय घर से निकल गई। अब मीराबाई पहुंच गई, जा रही थी, रास्ते में एक संत एक गुफा में रहता था और उसका बहुत बोलबाला था, क्योंकि भोली जनता तो आडंबर को ज्यादा महत्व देती है। उसके विषय में क्या सुना जाता था कि सारे दिन में एक बार गुफा से आता है 1 घंटा 2 घंटे, और केवल पुरुष को मिलता है, स्त्रियों से के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। तो इस बात से हमारा समाज और ज्यादा प्रसन्न होता है कि भी महात्मा की कमाल है जब स्त्रियों को निकट रिहाने देता। स्त्री भूतनी है, चपट जाएंगी थारे बिना अकल के आदमी बेटी के बाप। तो ये अपना आत्मा, जब तक ऐसे व्यक्तियों को तो आत्मज्ञान भी नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर है। अब जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, उसमें पुरुष ही स्त्री का रोल करा करते, सारा साजबाज, और जवान लड़के बिल्कुल बगैर दाढ़ी मूछ के लड़कियों का स्वांग करते थे और लड़कियों के कपड़े पहनते थे। तो एक व्यक्ति, एक बच्चा दूसरे साथी के साथ प्रथम बार सांग देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की का रोल कर रही थी, जो लड़का था वैसे तो, और वो अच्छा डांस डूंस कर रहा था, मेकअप वगैरह करके, जो कि हूबहू लड़की दिखे थी। तो साथी कह रहा था, जो नया गया था, भाई बहुत बढ़िया डांस करती है लड़की। वो दूसरा साथी जो पहले से परिचित था कि लड़की नहीं है, लड़का है, बोला ना ना ये लड़की है, देखिए सारा कि सारे अंग वंग ठीक लगा रखे उसने। फिर वो श्याम ने जब वो सांग सूंग करके अपने नित जहाँ रुके थे वहाँ गए, उस लड़के ने उतार कर सारा सौदा एक लो टांग दिया खुट्टी पे। जब दिखे सच्चू लड़का था तो भाई। अगली बार जब वो सांग देखने गया, अगले दिन उसने वो लड़की ना दिखे थी, वो लड़का दिखा था। तो जब हमें आत्मज्ञान होगा तो इस कपड़े के अंदर हमने एक आत्मा दिखाई देगी, जो नर है ना पुरुष है।
वो एक जैसी है, तो उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और ये परमात्मा के ज्ञान से वो मीराबाई काफी समझ चुकी थी। तो वहां जब वो गई, लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसका बाहर निकलने का समय था उस संत का। मीराबाई जी ने पूछा, भाई कैसे इकट्ठे हो, क्या बात है? कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनके दर्शन करेंगे। किस समय आएंगे? कि अभी आने वाले हैं, पर आपको नहीं दर्शन होंगे। वो स्त्रियों को नहीं मिलते, ना दर्शन करते हैं ना देते हैं। मीराबाई बोली, भाई मैंने तो यूं सुना है कि एक पुरुष है और बाकी उसकी पत्नी है, सारी जितनी आत्मा है वो सबका पति है। और भाई कोई दूसरा पति पुरुष पृथ्वी पर है तो मैं तो जरूर मिल लूंगी, मैं तो उसके लिए भटक रही हूं, मैं तो दर्शन करके जाएंगी इसके। उड़े बैठगी। तो वो जो बाहर निकला तो उन्होंने बताया, जी ऐसे ऐसे कोई बाई है भगतनी, आपके दर्शन करना चाहती है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं स्त्रियों के दर्शन नहीं करता। फिर उस लड़की की कहानी बताई। वो यूं कह है कि मैं दर्शन करके जाएंगी, मैं के भूतनी हूं, उसने खा लूंगी। ऐसा क्या हो गया? ऐसा आदमी का उद्धार होगा, औरतों का हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा, जी वो तो यहाँ बैठी नु कहते 10-20 1 से 10 साल लग जाओ, मैं ताड़ा बैठी रहूंगी, ना खाऊं ना पीऊं। उसने सोची, भाई चल बुला डगा इस नाड़े थे। तो कहने लगी, मीराबाई ने उसको आंखें खोली उस मूर्ख की। कहने लगी, आप पुरुष हो और स्त्री और पुरुष में आप भेद समझते हो तो आपको आत्मज्ञान भी नहीं है। 1 घंटे प्रवचन किए जो सत्संग सुन रखा था भगवान से। प्रथम तो तेरी साधना गलत, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं, किसी संत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरे तेरे विचार गलत। उसी समय चरण पकड़ दिए उस बहन के कि बहन तेने आँख खोल दी मेरी, और अब संत की खोज करूंगा। तो उसने कहा कि संत भी मैं बताऊंगी तेरे को। अब वो तो रविदास न जाने थी। अब जब रविदास के पास वो गया, कहने लगा, ना मैं तो उस बाई के लिए गुरु बताया था, असली गुरु तो वो है परमात्मा। मीराबाई ने देखा कि वृंदावन के अंदर काफी साधु संत सुलझे हुए रहते, तो वहीं जाकर उसने अपनी एक झोंपड़ी डाल ली। फिर परमात्मा वहां पहुंचे, कबीर साहब उनको यथार्थ ज्ञान बताया, बेटी तेरे को वहां से करेड़ना था, निकालना था, और अब दूंगा तुझे सतभक्ति। जब परमात्मा ने उसको यथार्थ ज्ञान और सही भक्ति बताई, आगे के जो मंत्र थे कंप्लीट कोर्स दिया, तब मीराबाई का उद्धार हुआ। ये है रियल स्टोरी। अब क्या होता है, वो बहन ये कथा उसको सुना रही थी जिससे उसने दूध लिया था। हम फिर आते हैं उस प्रसंग पे। तो वो माई जो बहन जिसका बच्चा बिगड़ गया था, लड़का नालायक हो गया था, उसको बड़ा प्रभाव हुआ और बड़ा असर हुआ। उनके ज्ञान सुनकर कहने लगी, बहन अब कोशिश करूंगी, जब मेरी बात बन गई तो मैं चल लूंगी तेरे साथ, लेकिन जाऊंगी दिन दिन में। तो अब बोली, तू एक बार चल दर्शन तक कर ले। उसको वो लेगी, दीक्षा दिला दी। और उसको जब भी वो जाती थी बहन, गुरुजी के सामने एक अर्ज करे थी कि गुरुदेव मेरा बालक बिगड़ गया, और मैंने तो उसके ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर रखा था कि इकलौता पुत्र है, पिता इसका मर चुका है, कि ये कुछ अपना काम संभालेगा, मुझे सुख होगा, लेकिन दूना बिगड़ गया, घना दुखी कर रहा है, शराब भी पीता है, कुछ दया करो, अपने चरणों में दो इसको। तो संत जी ने कहा कि बेटी आप दृढ़ रहो, आप भक्ति करो, समय आने पर परमात्मा तेरी वह भी पुकार सुनेगा, पर सच्चे दिल तो लगी रहे, तू दृढ़ रहे। और फिर ज्ञान ये भी हो गया, भी ठीक है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम, ये तो ना जाने कौन सा लड़ी आ रहा है, कौन से जन्म का, अपनी पूरी कर लेगा जी। वो भी ज्ञान संतोष देता है। तो वह अपनी दृढ़ता से लगी, ठीक है, जब सुधर जाएगा, जब सुधर जाएगा, अपना कर्म तब बनाऊंगा। तो उस दिन सभी बहनें, जैसे हम यहाँ देखते हैं, तो हम प्रत्येक भक्त ये सोचता कि मैं भी ऐसा ही करूं, इस भक्त ने ऐसा किया है। तो यह एक देखा देखी भी भक्ति का रंग चढ़ा है थोड़ा सा यहाँ आने से।
तो उस बहन ने देखा कि सभी ने अपनी अपनी पारी बांध रखी है गुरुदेव की सेवा करने की, खाना खिलाने की। और वो 10-5 घर थे और इतने दिन महात्मा वहां रुका करते। तो जैसे शनिवार सोमवार बांध लिया सबने, इस प्रकार से एक दिन वो खुआ होगा, दूसरे दिन दूसरा भोजन करा होगा, तीसरे दिन तीसरा। तो ऐसे सब का कंप्लीट था वो कोर्स। तो उसने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन दे दो, मैं भोजन करा दूं गुरुदेव को, यानी आश्रम के भक्तों को। तो किसी ने नहीं दिया कि बहन मुश्किल से समय मिला है, गुरुदेव मुश्किल से आते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने में, और हम नहीं दे सकते। तो जो बहन उसको लेकर गई थी उसने कहा कि मेरी पारी में तो एक दिन सुबह या शाम का भोजन करा दे, तो आप शाम का भोजन करा दो। अब ठीक है जी। तो शाम के भोजन का न्योता दिया ही गुरुदेव को जी, शाम के भोजन की अपनी बेटी पर रजा करो। परमात्मा बोले ठीक है बेटा, 2 टूक खाने हमने तू लिया। अब उसने बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं, उमंग चढ़ गई, बढ़िया भोजन बनाऊंगी। उसने भोजन भाजन बनाया, खूब तैयारी करी, और भोजन बनाते बनाते उसका बुखार तेज हो गया। इतना बुखार तेज हो गया कि बुरा हाल हो गया उसका, 10 कदम नहीं चल सके। उधर से वो लड़का आता नहीं था, बहुत देर से आता था। उसने सोची अब क्या करूं, मेरी सारी सहेली जा चुकी होंगी कि वो वहां पहले चली जाती है, काम करवाती है, सेवा कराती है। उधर से वो लड़का इतना नालायक हो गया था, चोरी करने लग गया। शराब पीने को आवा कहां से डेली उस चोरी करने लग गया। उस दिन उसके ग्रुप ने, उसके साथियों ने राजा के महल की चोरी करने की स्कीम बना ली। और उनके मन में क्या मियाँ मिठू थे कि रानियों के हार लाखों रुपए के होते, एक भी हाथ लग गया तो बस सारा जीवन पार हो जाएगा। उन मूर्खा ने ना सोचा राजा के घर पर ये खाला जी का घर है। उसके लिए उन्होंने उसी रात्रि में स्कीम फुल कर रखी, अपना पूरा प्रोग्राम बना रखा। और रात ने किसी देवी के मंदिर में जंगल में एकत्रित होकर वहां से चलने का उनका सारा जो व्यवस्था थी। तो वहां इंतजार करनी थी सबने 12 बजे तक, और उसके बाद वहां जाना था। तो उधर से उस लड़के ने सोची तू जल्दी खाना खुना खा आज वक्त से, और वक्ते जा बैठ उड़े कि तेरा नंबर ना हो पाछे रह जा। वो घर पे आया, उसकी माँ को पता था कि आज्ञा पालन नहीं करता। तो उससे कहा कि बेटा आज ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव की से भोजन की अपनी प्रार्थना की थी बेटा, और मेरा हो गया बुखार घना तेज हो गया। एक या मेरे दया कर दे तो ये भोजन पहुंचा के आश्रम में, और आज ये भोजन नहीं पहुंचा तो फिर मुझे कोई भी वो नहीं देगा, आगे सेवा नहीं मिलेगी। वो कहने लगा कि माता तू वहां मत जाया करे, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं मेरे को, और भाड़ में जाता रहियो बाबा जी, मैं ना जाता। न्यो कहते हुआ फूट फूट रोने लगी। अब लड़के ने सोचा कि मैं तो थोड़ा ही समय हुआ है, 1 घंटे में रोटी खवायाऊंगा, माँ घनी दुखी होगी। तो उसने कहा कि ला माँ दे दे। वो उठा कर रोटी भोजन और आश्रम में पहुंच गया। तो आश्रम में जब अन्य भक्तों ने, बहनों ने देखा कि वो तो रामो का लड़का आ गया, और सबके मन में ये आया कि गुरुदेव ने सुन ली बेटी, घनी दुखी रहा करती बहन, किसी तरह मेरा बेटा आवसरण में आज सुन ली परमात्मा ने, और ये भोजन भी लेकर आ गया। उसने आते पूछा कि कहा महाराज जी। तो भक्तों ने कहा कि बैठ जा भाई, स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते। स्नान करके महाराज जी आए तो उनको पहले ही बता दिया, कहा जी आपने सुन ली, रामो बहुत रोया करती थी और आप उसका लड़का आ गया आज भोजन लेके, वो कोई बुखार हो गया बहन के। जब वो बैठ गया ना सामने भोजन रख दिया, तो महाराज जी ने सोचा इस बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाता हूँ, इसकी कुछ बुद्धि सेट हुआ है, मुश्किल से आया है आज, और पीछे भोजन खाऊंगा मैं। तो लगा समझाने बेटा भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य ऐसे ही नहीं मिलता। तेरी माता देख तेरे लिए कितनी दुखी रहती है, तू तो इकलौता पुत्र है और माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो लड़का कहने लगा बाबा जी जल्दी भोजन खा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है,
कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे और के ऊँगे के उठ चले ना और बात चलावे। तो संत ने सोचा भाई ये सचमुच ठीक कर वो हवा लड़की तो नरा निकम्मा बालक है, ये 16 माथे बोलना भी नहीं जानता। तो संत ने अपनी रोटी खाई और वो ने जूठे बर्तन उठाकर भाग लिया। उसने सोची बस फिर लेट हो जाऊंगा और लाखों रुपए में तो 20-30 हजार तो मिल लेंगे। वो 20 करोड़ के बराबर थे आज के थे, तो 20 हजार वो सोच रहा था। वो दौड़ा जा रहा था, रास्ते में इतना लंबा बबूल की किक्कर का कांटा चल गया और पूरा टूट गया पंजे में, पैर में। अब वहीं लंगड़ा हो गया, पैर टेकता टेकता मुश्किल से घर पहुंचा और जाते ही उसने वह सारे बर्तन पटक कर मारे और कहा कि गया था तेरे आश्रम में, क्या करती गुरुजी के दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। आज जब दर्शन करे मेरे पैर में कांटा लग गया और सपने में भी नहीं, जांच के बाद मुंह भी करके ना सो उसकी ओर। अब उसका तो घना टोटा हो गया था ना, उसने तो घना नहीं मान ली थी कि 20 हजार रुपये लाखों रुपये मिलेंगे वहां से और वो मेरे गरीब जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता। चोर ने तो भागण की पहला ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उसकी मां ने सोचा है भगवान देख किसा दुर्भाग्य मेरा, आज यू गया था वहां पर, आज इसका कांटा लगना था। अरिसा निकम्मा है, ना मुझे जाने दे और ना आप जावे। हे परमात्मा किसी फूटे भाग मेरे। वो तो पढ़ के सो गया, माँ के पास दिशा ट्रीटमेंट था, फर्स्ट एड कर दी, उसका कोई तेल पानी डाल डूल का कपड़ा बांध दिया, बेटा सुबह कांटा निकलवाऊंगी। अब सुबह उठते वो कांटा निकलवा दिया। उधर से उसके साथियों ने इंतजार करी 10-20 मिनट और फालतू कि भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो हम चलते। उन्होंने जाकर राजा के घर चोरी करने की चेष्टा की, वो पकड़ दिए। पकड़ के उनको पूरे गांव नगर के अंदर घुमाया करते थे राजा, उनके गले में टांग देते थे लिख के पंपलेट सा कि ये चोरी करता था, राजा के घर चोरी करता पकड़ा गया। आज शाम को इनको सूली तोड़ी जाएगी। सूली यानी फांसी तो गले में फंदा डाल कर तोड़ते हैं और सूली एक ऐसा चकड़ा सा होता है, उस चकड़े के बीच में एक सुराख होता है जिसमें एक भाला सा निकलता है और उसके चारों तरफ वो होते थे ऐसे डंडे से, उसमें उसको जकड़ दिया जाता था व्यक्ति को और उसके ऊपर बैठा दिया जाता था और वो उसके वजन से अपने आप वो नीचे को आता था और वो सूली उसके नीचे से और चोटी में गए आर पार होती थी, वो भुगत भुगत का मरा करता। इसको सूली तोड़ना कहा करते थे। तो पकड़ दिए वो बालक और उनको नगर में घुमा रहे और एक विशेष प्रकार का बैंड बजाता हुआ आगे आगे चला करता था ताकि दुनिया बाहर खड़ी होकर देखे कि ये बाजा बजता है तो किसी की सजा है। ऐसा कोई साज बज रहा है तो उस किसी को भयंकर सजा है। तो सब देखने के लिए अपने अपने दरवाजे पर खड़े हो जाया करते थे। अब वो लड़का भी उसकी माँ भी बाहर निकले कि आज किसकी साथ आई है। अब जब वो जा रहे थे उन लड़कों के डंडे मार मार के पुलिस कह रही थी कि बोलो तुमने क्या गलती की। हम राजा के घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना। आज शाम को 4 बजे हम सूली तोड़े जाएंगे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना। अब वो नो अपने वो गीत गाते हुए तो चले गए। अब वो लड़का उसकी माँ अपने काम लग गई अंदर जाके, अब ठीक है जिसा करा इन्हें भोगना चाहिए। अब उसकी माँ के जाके और सीने के लग के वो लड़का बुरी तरह रोने लग गया। उसकी माँ बोली बेटा क्या हो गया, इतना तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्या पीड़ा है तेरे को। कि माँ धन है तेरे महाराज जी और धन है तेरी भक्ति, आज तूने अपने बेटे की जान बचा दी तेरे गुरु जी ने। माँ आज तेरा बेटा नहीं था और फिर उसको याद आ रही है कि माँ मैं मर जाता तो कैसे जीतती आप। तो अम्मा कहने लगी बेटा तू क्यों मरे, मरे चोर। तो उसने कहा माँ तेरा बेटा चोर हो गया था, मैं इनके साथ जाना था और जब मेरा कांटा ना लगता माँ आज मैं नहीं था।
फिर उस माँ ने कहा, रे निकम्मे, मैं तो सोचू थी तू शराब पीवे है, तो चोर भी हो गया था। कहा मामा, मैं चोर भी हो गया था, और धन्य है आपके गुरुदेव ने, और वहां मैं ना जाता और कांटा ना लगता तो मैं डटा नहीं डटू था। आज मेरी साथ थी, मेरी मौत थी माँ। शेष जीवन तेरे गुरु जी का दिया हुआ, तेरे बेटे का, और मुझे भी ले चल। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अक्षमा याचना करूंगा और जीवन भक्ति करूंगा, मातृ सेवा करा करूंगा। सतगुरु शरण में आने से भई आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें बहुत लाभ होता है। जीवन के उद्देश्य का पता लगता है, हमारे को किस लिए मानव शरीर मिला था और हम कर क्या रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। तो इस प्रकार सत्संग के अंदर आने से हमें बहुत लाभ होता है। और सत्संग में जो कथाएं होती हैं, ये भले ही आपको ऐसे बनावटी सी दिखे, पर ये 100% सत्य होती है। घर का एक भी सदस्य सच्चे दिल से इस मार्ग पर लग जाएगा, पूरे परिवार ने आना पड़ेगा एक दिन। ये सत्कर मान ली। क्योंकि वो सभी आत्माएं भगवान की हैं और परमात्मा ने सभी को रास्ता दिखाना है। तो घने कर्महीन होंगे वो रहेंगे, नहीं तो मोक्ष अवश्य होगा इस भक्ति पर लगने से। तो कारण क्या बनाता है? वो परमात्मा, उसका अपना ऑपरेशन है। वो किस तरीके से आपको शरण में लेता है, किस तरीके से नहीं। तो यहाँ संसार के अंदर आप क्या देखते हो, ये क्या वस्तु है, कैसा जीवन है, इसके लिए परमात्मा ने कहा है भाई, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुन कर शिशुवर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अब यहाँ कितनी प्रभुता हो जाए व्यक्ति की, और चाहे सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना बन जावे, और फिर वो राजा बनेगा अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से, और पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त होने के बाद वो किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद फिर वो 84 लाख योनियों में भुगत रहा होगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बेगारे। ओए होए, क्या कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा विचार कर अपने इस मनुष्य जीवन पर। यदि आपको सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा बन जा, यदि भक्ति नहीं करता वो प्राणी, तो वो केवल बेगार कर रहा है। बेगार, बिगार क्या होती है? पुराने समय में ये 3 व्हीलर चले थे हमारे गांव से एक मेन बस स्टैंड तक। ये बड़े बड़े 3 व्हीलर होते थे पेट्रोल के, तो 2 चलते थे। उनमें से एक नहीं आया एक दिन, तो दूसरा उससे पूछ रहा था कि कल क्यों नहीं आया, कुशल तो था। तो उसने बताया कि कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या होती थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे, इनके पास पहले व्हीकल नहीं होते थे थानों में। किसी भी ऐसे किराया करने वाले व्हीकल, जीप या इस 3 व्हीलर ने पकड़ ले जाते। जहाँ भी उन्हें रेड लगानी होती थी वो अपना उस दिन सारा काम करा करते, एक न पकड़ के। तो वो पकड़ लिया शाम ने, और अगले दिन सारा दिन और सारी रात तक सुबह 2 बजे छोड़ा। तेल उसने अपने धोरे डाला अपने पास से, और सारा दिन चलता है शादी है। दूसरा न्यू सोचेगा तगड़िया कमाई करेगा, इसका पहिया ना टेकता। और तेल अपने पल्ले से डाल रहा था, रोटी अपने पल्ले से खा रहा था और उनको भी खिला रहा था। यानी उस दिन वो दिखा था घनी कमाई करता था, बहुत बिजी था उस दिन, और सारी जेब खर्च हो रहा था उससे का, उसकी पूंजी नाश हो रही थी, इनकम एक आने की नहीं।
इसको बेगार कहा करते थे। तो परमात्मा कहते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब राजा खूब फुला फिरे अपनी जान में और ने सोचा आगे पास तेरे बैंड बाजे और जय जयकार हो रही है। यह जय जयकार जब मिटेगी जब गधा बन जाएगा जो पता लगा जय जयकार गीत गई तेरी। ये पिछले पुण्य है, पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, ये पुण्य संग्रहित है। इन्हें किसी तरह खो और बर्बाद कर या खा, किसी तरह बांट, किसी तरह बर्बाद कर, तेरी पूंजी है। और आगे चार्जर लगा नहीं तो बैटरी कितनी देर चल सकती है। एक दिन एंड होगा और जब एंड होगा तब के बनेगा तेरे संग में। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, चार पैर जंगल में डोले तेरा तो ना उधर भरे। फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कित कुरडी चरने जावे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। अब परमात्मा क्या सतर्क करते कि मनुष्य जीवन समाप्त होने के बाद फिर तू बैल बनेगा और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। पुण्यात्माओं घना गहराई से सोचो इस बात पर जो भगवान कह रहा है। दास तो केवल बोल के सुना रहा है उस परमात्मा के वचनों को। ये विधान बता रहा हूं परमेश्वर का जो उन्होंने स्वयं आकर आपको बताया है। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं कि आज कितना अच्छा भोजन खा रहे हो, समय पर चाय पी लेते हो, दूध पी लेते हो। कोई रोग हो जाता है किसी को बता के कह के उसका निवारण भी करवा लेते हो। और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है। गर्मी में हल्के कपड़े, सर्दी में थोड़ी भारा कपड़े, ऊनी कपड़े पहन लिए और मकान छत डाल के वो भी आपने सुविधा कर रखी है। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए भक्ति नहीं करते तो ये सारा व्यर्थ है। और फिर क्या बनेगा जब आप पशु बनोगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? चुन्नी लाल है नाम सर। कहाँ से आए आप? मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर। चुनीलाल जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 7/5/2017 में लिया सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में जाने के बाद आपने नाम दीक्षा ली? हाँ जी, संत रामपाल जी के जेल में जाने के बाद लिया है नाम दीक्षा। पहले क्या साधनाएं करते थे? पहले सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली भवानी, सबका पूजा करते थे। हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे। कैसे साधनाएं करते थे आप? सर जी, मैं मंदिर के पास पूजा करने लग गया, देवी का हठ योग किया। अपने मनमानी आचरण से उनका नाम जपने लग गया कि देवी का दर्शन होगा। फिर मैं ऐसे पलके रोक करके और पूजा करता था, साधना करता था, नाम जपता था, जय माता दी का नाम जपता था। फिर ऐसे मुझे प्रकाश रूप में देवी का दर्शन हुआ। मंदिर के ऊपर खंड से मुझे दिखाई दे रहा था कि त्रिशूल के ऊपर नोक है जो खंड के ऊपर, वहाँ उसके बीच नोक से धुआं निकल रहा है जो धूप अगरबत्ती जलता है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे शक्ति है मेरे अंदर भक्ति की। तो मैं देवी से कहा अपने मन के अंदर कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप कन्या के रूप में साक्षात रूप में दर्शन दो और मैं आपसे बात करूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। कन्या के रूप में क्यों? आपने ये क्यों नहीं बोला कि आप साक्षात मेरे सामने आओ? हमने वैष्णो माता पिक्चर देखा था, इस कारण से उसी के माध्यम से हमने
बोला कि कन्या के रूप में जैसे दर्शन देती हो आप उसमें फिल्म में, ऐसे हमको भी दर्शन दो, अच्छा। तब मैं मानूंगा, अच्छा, फिर? ऐसे नहीं मानूंगा। फिर देवी दर्शन नहीं दे रही थी। रोज शाम को प्रकाश रूप में दर्शन देती थी। जब मैं हठ योग करता था, भक्ति पे लग जाता था, ऐसे ऐसे 1 महीना 7 दिन हो गया मंदिर के पास। तो फिर दर्शन नहीं हो रहा था। फिर एक दिन, 1 महीना 7वां दिन जिस दिन हुआ, उस दिन सुबह मैं हठ योग कर लिया कि आज अगर दर्शन दोगी नहीं तो मैं आपका नाम जपते जपते मैं प्राण त्याग दूंगा, या तो प्राण जाएगा या तो दर्शन दोगी आप। फिर 4 बजे तक मैं अन्न जल नहीं किया सर जी। फिर उसके बाद मैं नाम जपता रहा, नाम जपता रहा। फिर मेरे अंदर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं नाम जपते जपते उठकर 4 कदम रोड के ऊपर जा करके और मैं एक पैर पे गन्नदे नाच गया। फिर नाचने के बाद में सब लोग गाड़ी मोटर रोक रोक करके और मेरा पांव छूने लगे कि पृथ्वी पर शंकर जी उतर आए हैं, शंकर जी उतर आए हैं। मैं बोला नहीं, मैं शंकर जी नहीं हूं। तो इतने में 42 देवता आ गए, सब आदमियों के रूप में, कहते मैं ब्रह्मा हूँ, ये विष्णु है, हनुमान जी है, ये सब ये है। वो 42 देवताओं आ करके मुझे वहां से उधर रख बाग की तरफ ले गए। तो वहां रख बाग में ले गए और जो हनुमान जी कहते थे हम हैं, वो मेरे पैर के तालू को जूते से ठुकाई किया। फिर मेरे को उठा के बैठा दिया। फिर देवी ने सामने प्रकट हुई और बोली कि बेटा पहचाना मुझे? मैं कहा माँ को कौन नहीं पहचानेगा अपने। फिर मैं प्रणाम किया माता को। प्रणाम करने के बाद फिर देवी बोली कि मुझे ध्यान से देखो। मैं एकदम बिल्कुल ध्यान से देखा देवी को। देखते देखते पलक यूं झपा कि देखा कि उसका आधा एक पैर यहाँ से कटा हुआ था, है नहीं। मैं कहा देवी ये क्या? अभी तो देख रहा था कि आपका पैर, आपका शरीर पूरा ठीक था, और एक पैर क्या हो गया? देवी ने कहा कि अगर बेटा मैं तुम्हें दिखाऊंगी नहीं तो तुम कैसे जानोगे कि हमें दुर्गा जी साक्षात रूप में दर्शन दिया था, मिली थी। सर जी फिर पलक झपते ही देखा, फिर बराबर हो गया। फिर हमें विश्वास हुआ कि ये आदि शक्ति जगदम्बा है, प्रकृति दुर्गा, अध्या माया, महाशक्ति है। उससे आपको क्या लाभ मिला? आपने देख लिया, उनके दर्शन किए, आपने क्या मांगा देवी दुर्गा से, माता जी से, और क्या लाभ मिला आपको? उसके बाद में तो देवी ने कहा बेटा मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना है आप मुझसे मांगो। क्या मांगा आपने? तो हमने उनसे कहा कि जो मांगूंगा आप दे नहीं पाओगी। देवी ने कहा कि हम सब कुछ हैं, हमसे ही सारी सृष्टि है, मैं सृष्टि का सारे मालिक हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का सबका मालिक मैं ही हूँ, और तुम क्या मांगोगे कि मैं नहीं दे पाऊंगी? तो मैं कहा मुझे ना बेटा चाहिए, ना बेटी चाहिए, ना औरत, ना माँ, ना बाप, ना कोई राजपाट, ना शक्ति वक्ति, कुछ नहीं चाहिए ये सब। कहीं यही मनुष्य मांगता है, तब तुम क्या चाहते हो? तो मैं बोला कि माता से कि मुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए। तो माता ने कहा कि नहीं, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता मेरे पास, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों बोला दुर्गा देवी ने? दुर्गा ने बोला कि इस कलयुग में किसी की भक्ति पूरी नहीं होगी बेटा, तुमको दोनोंपन में रहना पड़ेगा। तो इतना कहते हुए उसने और मेरे को ले गई, एक मंडप था उसके वहाँ, और आम का पत्ता लिए हुए थी। तो मुंह खोलो बेटा, तो मैं मुंह खोला तो मुंह में अंदर ले गई और तुरंत निकाल लिया। अगर अंदर 1 सेकंड भी रोक दी तो प्राण निकल जाता। मैंने कहा माता ये क्या बात है, आप तो अभी तुम, हम प्राण निकल जाता हमारा। कहती है मैं जो भक्ति नहीं करते हैं, भक्तिहीन प्राणी को मैं ऐसे जबरदस्ती मारती हूँ, मेरे दूत मारते हैं, मेरे को कोई देख नहीं पाता है। मैं कहा मैं सुना तो था पहले संतों द्वारा, लेकिन आज मैं देख भी लिया। तो माता से मैंने प्रश्न किया कि माता जो भक्ति करते हैं उनका प्राण तो आप नहीं भक्ति करते हैं उनका ऐसे निकालती हो, जो भक्ति करते हैं उनका प्राण कैसे निकलता है? माता ने कहा ये भी बताऊंगी बेटा।
बताया कि जैसे माँ के बच्चा पैदा होता है और माँ अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर अपना दूध पकड़ा देती है और आंचल डाल देती है ऊपर से, और बच्चा दूध पीते पीते माँ की गोद में सो जाता है, ऐसे हमारे भक्तों का प्राण निकल जाता है। उसके बाद में माता अंतर ध्यान हो गई पलक झपते ही, और हम वहाँ से चले गए। फिर मेरा शादी हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए। फिर मैं लुधियाने में आकर रहता था 20-25 साल से। तो उसके बाद में मेरा मुंडा डेथ हो गया। 1 महीना 5 दिन दवाई कराया और मुंडा डेथ हो गया। मुंडे के बाद में 24 दिन के बाद जनानी को हार्ट अटैक हुआ। जनानी भी 1 घंटे में डेथ हो गई। अब हमारे पास 4 लड़कियां 2 लड़के हैं। तो बहुत दुखी हो गया सर जी मैं, और मेरा आत्मा बहुत दुखी हो गया और मैं बहुत परेशान था कि मैं आत्महत्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ परमात्मा मिले। मेरे को शांति चाहिए था। क्यों? जो भक्ति आप कर रहे थे, जिस भक्ति को करने से देवी दुर्गा तक ने आपको दर्शन दिए, 42 देवताओं ने आपको दर्शन दिए, क्या आपको उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा था? नहीं लाभ हुआ सर, नहीं लाभ हुआ उससे। दुर्गा से बहुत प्रार्थना की मैंने। जब लड़का बीमार था, औरत बीमार थी, बहुत बहुत नाम जपा, लेकिन दुर्गा ने कोई सुनवाई किया नहीं, कुछ नहीं सुनाई पड़ा, कुछ कोई फायदा नहीं हुआ। हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो बीच में। सर जी अब गलती उसमें कोई नहीं हुआ, मैं पूरा पूरा जानता हूँ, लेकिन दुर्गा ने कोई मदद नहीं कर। तो फिर कैसे आगे क्या हुआ फिर? आगे फिर ऐसा हुआ कि मैं रेड़ा चलाता हूँ, गेड़े फेरे का काम करता हूँ। तो फोकल पॉइंट 4 पैसे में गेड़ा लेकर गिल रोड गया था और वहां से फिर गेड़ा मिल गया था। मैं शेरपुर चौक में जब पहुंचा तो मैं सोच रहा था कि अब मैं चला जाऊंगा हिमालय पर्वत पर और वहीं पर ऐसी तपस्या करूंगा, हठ योग फिर करूंगा और शरीर को गला सड़ा दूंगा। यही सोचता था और जा रहा था गैसपुरा फाटक की तरफ, और फाटक के उस इधर उरे ही मोगा टायर के सामने रोड पे कन्याएं 4 खड़ी थी, पुस्तकें सेवा कर रही थी, और मालिक की दया हुई परमेश्वर की, और मेरा नजर ऐसे घूमा तो मैं देखा कि कन्या सेवा कर रही हैं, और फटाफट रेड़ा साइड किया कि पुस्तक से ही हल मार्ग मिल सकता है, क्या पता। दौड़ के पुस्तक लिया 20 रुपए का ज्ञान गंगा, और उस पुस्तक को ले जा करके मैं वहाँ पढ़ा जहाँ फैक्ट्री में रहता था ऊपर। और ज्यों पढ़ने लग गया त्यों मेरे अंदर शक्ति आने लग गई और ज्ञान प्राप्त होने लग गया। परमात्मा चुम्बक की तरह खिंचाव पैदा किया। ज्ञान होते गया होते गया होते गया, फिर मैं पढ़ते गया 3-4 दिन लगातार पुस्तक पढ़ता रहा ज्ञान गंगा। फिर मेरे अंदर तड़प बनी कि कब नाम ले परमात्मा का। उसमें सब लिखा हुआ था कि जो भक्ति नहीं करेगा कुत्ता गधा सुअर बनेगा और 84 लाख यूनियां भोग करेगा, बहुत दुख उठाएगा, काल के दूत कूट कूट के यम के दूत प्राण निकालेंगे। मेरे को जिस उस ज्ञान गंगा के माध्यम से ये पता चला कि दुर्गा से भी, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई ऊपर शक्ति है। मैं नहीं जानता था सर जी कि कोई और भगवान है। मैं आदि शक्ति जगदम्बे को ही जानता था कि सारी शक्ति का, सृष्टि का मालिक है। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से मुझे पता लगा कि भगवान कोई और है, वो सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। सतपुरुष, अकाल मूर्त, सप्तरूपी राम, आदि राम, आदि याद करके उस परमेश्वर का नाम है। उस पुस्तक के माध्यम से मुझे ज्ञान हुआ, ज्ञान गंगा से। पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे को ज्ञान हुआ कि यही ज्ञान है सच्चा, और हमारे पृथ्वी पे रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं और उनके पास ही मोक्ष मार्ग है। सर देखिए, एक पुस्तक के पढ़ने से आपको ज्ञान हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है और ये मोक्ष मार्ग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले भी जो आप भक्ति कर रहे थे उनसे आपको शक्तियां प्राप्त हुई, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, आपको आत्मिक शांति नहीं मिल रही थी। जीवन में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, दुख का सामना करना पड़ा। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त भक्ति को
पूर्ण भक्ति बता रहे हैं, क्या इस भक्ति को करने से आपको शांति प्राप्त हुई या आपकी जिंदगी में जो दुख थे वो दूर हुए? जी सर, बिल्कुल। संत रामपाल से दीक्षा लेने से मेरी सारी समस्या दूर हुई। आत्मिक शांति मिली आपको? हाँ जी, वो बिल्कुल शांति मिली जो चाहिए था मुझे। अच्छा देखिए, बहुत बड़ी बात है कि देवी दुर्गा के आपने दर्शन किए, बहुत सारे देवताओं के आपने दर्शन किए, उसके बाद भी आपका मतलब जो आपका शारीरिक कष्ट था, आपकी जो शारीरिक समस्याएं थी, मानसिक समस्याएं थी, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? सर, जब सबसे बड़ी लत हमारे को लगी हुई थी नशे वाली। हम दारू शराब मांस मदिरा खाते पीते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, और हमें बीड़ी का बहुत अमल ज्यादा था। मैं 1 महीना बीड़ी छोड़ दिया था एक बार कि खांसी आएगा और कफ जम जाएगा, बीमार हो जाऊंगा। तो मेरे पेट में गैस बन रहा था और मैं फिर से बीड़ी पीना शुरू कर दिया। और बीड़ी मैं सोचता था कि बीड़ी नहीं छूटेगा, अब ये कभी नहीं छूटेगा, मरते जब बूढ़ा हो जाऊंगा और जब मरना होगा तब मैं बीड़ी जला के 2 फूंक पी करके तब मरूंगा, बीड़ी नहीं छूटेगा। सर, मेरा सारा नशा सब धूल की तरह उड़ गया। और आज तो कोई बीड़ी तंबाकू पीता खाता है, देखता हूँ बनाने जाता है, जलाने जाता है, मैं उससे दूर भागता हूँ। ऐसे ही है सर। और क्या लाभ मिला? और लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ तो हमारा ये है सर जी कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला और मेरा आत्मा का जो है भरम निवारण हुआ। अच्छा सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तीर्थों पे जाते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा उनको दर्शन दे, और आपको उनके दर्शन करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला, और उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग माता के दर्शन को ही मोक्ष मानकर बैठे हैं और चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से देवी दुर्गा उनको दर्शन दे दे, तो क्या दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा? नहीं सर, उससे दर्शन से कोई मोक्ष नहीं होगा। जो सत्य भक्ति रामपाल संत रामपाल जी के महाराज के पास है, मोक्ष मंत्र है, जो उस मंत्र के द्वारा ही आत्म कल्याण होगा सर। वो मूल मंत्र हमारे गुरु जी के पास है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को क्या संदेश दूंगा सर, यही है, हम तो विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि जगत में गुरु संत रामपाल जी आए हुए हैं और अपना नाम दान ले करके और आत्म कल्याण करवाओ। सभी प्राणियों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी से दीक्षा लेकर और अपना आत्म कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544।